जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लगभग 3 शेयर के बारे में। 3 शेयर के बारे में बात होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। यस बैंक। आपके लगातार मैसेज पिछले 15 दिन से आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि यस बैंक कैसा शेयर है, क्या करें। देखिए, जब पता चल जाए कैसा शेयर है, क्या इसके अंदर अच्छाई है, क्या बुराई है, तभी हम डिसाइड करते हैं कितना खरीदना है, कब खरीदना है। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट इसके अंदर देख लेते हैं। किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले हमें ये देखना जरूरी है क्या वो गिरा हुआ भाव हमें मिल रहा है, सस्ते दाम पर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए वो भी समझ में आ जाना चाहिए। इसको देखकर, सिर्फ इसको देखकर अनुमान लगा लेना कि ये बड़ा पैसा बना के दे देगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसको देखकर अनुमान लगा देना। इसके साथ कुछ और भी देखना होता है जी। क्या? कंपनी का मार्केट कैप। क्या? मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 59,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 59,000 करोड़ का। ये 10 गुना हो जाएगा क्या? आप लगाइए अनुमान। क्या 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो सकता है आने वाले टाइम में? बताइए। 3 लाख करोड़ का हो सकता है आगे मार्केट कैप, 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का। जी, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर बहुत कुछ मुश्किल रहता है। उसी के हिसाब से अनुमान लगाइए फिर कि कितना पहुंच सकता है। तो ये कई बार पहले देखिए, जब 10 रुपये के आसपास होता था, नीचे की साइड में कवर किया और अच्छा पैसा इसने बना के दिया 10 रुपये से। नॉर्मली अगर किसी ने टुकड़ों टुकड़ों में खरीदा है, गिरावट पे खरीदा है, वो नुकसान के अंदर नहीं है। देखिए, अभी गिरावट हुई है, 19 रुपये पे है। ठीक है, जिन्होंने पहले खरीदा था उनका पैसा बन गया। नीचे 15 रुपये से 32 रुपये ऊपर मार दिया, पैसा डबल कर दिया है। इधर उधर ढूंढते रहिए, कोई फर्क, क्या फ़र्क पड़ता है? 10 साल में पैसा डबल होता है। किसके अंदर? एफडी के अंदर। एफडी के अंदर 10 साल से पहले पैसा डबल नहीं है। यहाँ पर आपका 2-3 साल में हो जाए तो क्या दिक्कत है? स्टॉक मार्केट है भाई, अच्छा पैसा कमा के ले गए आप। देखिए, अगर आप LIC के अंदर करते हैं, कोई मान के चले कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख रुपया था आपके पास, आपने 10 साल के लिए डाल दिया, तो आपको कितना मिल जाएगा? 5, ये 10 लाख टोटल हो जाएगा आपका। 5 लाख और मिल जाएगा आपका। तो टोटल कितना रहा आपके पास 10 साल के बाद? 10 लाख रुपया रहा। 5 लाख आपने लगाया। इसी चीज़ को 3 हिस्सों में आप डालिए, 3 साल के अंदर। 3-3 साल के अंदर, मतलब पहले 3 साल, पहले 3 साल, पहले 3 साल, 1 2 3 करके इस तरह से डालिए। तो पहले 3 साल में आपने 5 के 10 कर लिए। दूसरे में 3 साल में फिर 10 के कितने कर लिए? 20 लाख कर लिए आपने। फिर तीसरे साल में आपने क्या किया? 20 लाख के 40 लाख कर लिए। तो एक 40 लाख जब आदमी के अकाउंट में होता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी रकम है, आप बड़े अमीर बन गए हैं। देखिए, अमीर और गरीब, सुख चैन सब आपके माइंड में क्या चल रहा है उसको लेकर है। मैं आपको हकीकत बता देता हूँ थोड़ी सी। ये आपको लगेगा भी कि स्टॉक मार्केट से हट के क्यों बात बताई जा रही है, ये समझिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा आप अमीर हैं और आप सुखी हैं, बिल्कुल गलत। आपके माइंड में चल क्या रहा है? बस माइंड के अंदर जो चीज़ भी चलेगी वैसे ही आप हो जाओगे। माइंड के अंदर चल रहा है ओम नमः शिवाय, बस आनंद। माइंड के अंदर चल रहा है उसको मारना है, उसको नुकसान पहुंचना चाहिए, उसने मुझे गाली दी थी, उसको ये नुकसान हो, उसको ये परेशानी हो जाए। तो ज़्यादातर लोग अपने दुख से परेशान नहीं हैं। ज़्यादातर लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरों को दुख देने के लिए परेशान है कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, मुझे ऐसा कर दिया था। सेम स्टॉक मार्केट के अंदर भी है। स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग हैं। किसी के अंदर कॉल पुट चल रहा है, किसी के अंदर इंट्राडे चल रहा है, किसी के अंदर लॉन्ग टर्म चल रहा है, किसी के अंदर चल रहा है कि एकदम पैसा क्यों नहीं बना, किसी के अंदर ये चल रहा है कि गिर क्यों गया, ये क्या करूं मैं। तो जैसा दिमाग के अंदर चल रहा है वैसे ही आउटपुट मिलेगा। थोड़ी सी गिरावट हो जाती है, दिमाग के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगी दुनिया, तो आउटपुट ये कि बेच के निकल जाओगे ऐसे ही। 2 चीजें हैं इसको देखने के बाद। इसको ध्यान से देखोगे, देखिए हर चीज में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हाँ भाई, बाहर बरसात हो रही है, छाता ढूंढ लिया आपने, अब चल दिया आप। एक इंसान है नहीं, बादल गरज रहे थे, उसने सोचा कुछ नहीं होने वाला है, चल दिया, वो ऐसे ही बाहर निकल गए। इंपॉर्टेंट सामान था वो ही भीग गया, नुकसान में चला गया। ठीक है ना, तैयारी पहले से करनी पड़ती है। 2 चीज़ें हैं, या तो ये मान लीजिए कि ये शेयर में 19 रुपये से खरीद रहा हूँ, 20 रुपये से, और ये गिर कर 20 रुपये से नीचे कितना भी चला जाए नीचे की साइड में,
मेरा अनुमान है कंपनी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि 20 रुपये से नीचे गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा खरीदता रहूँगा, SIP करता रहूँगा, और ये आने वाले टाइम में 20 ही रुपये आ जाए, मेरा पैसा बन जाएगा। कितनी अकल वाली बात है। अगर ये बात अगर लोगों की समझ में आ जाए ना स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मतलब कि जिसने ये ढाल लिया अपने दिमाग के अंदर, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर वो काम बन गया उसका, बस अब उसे किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप ये कर नहीं सकते, बड़ा हार्ड काम है ये, काम इतना कठिन है, और बड़ा प्लेयर इसको करने भी नहीं देगा। बड़ा प्लेयर छोड़िए, बड़ा प्लेयर आपको कुछ नहीं कहेगा, आपका माइंड नहीं करने देगा। आपका दुश्मन कोई और नहीं है। अगर आप ढूंढ रहे हो स्टॉक मार्केट में उसने नुकसान दे दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, उस वाले यूट्यूबर ने ये बता दिया, वैसा बता दिया, नहीं, आपके का जो नुकसान कराने वाला है, या फिर जो अभी आप नहीं खरीद पा रहे हैं, या स्टॉक मार्केट में आपको टेंशन वाला कोई दूसरा इंसान नहीं है, आपका खुद का मन है। वो मन है ना, इतना लालच में भर देता है आपको कि बस वो कहता कि नहीं, स्टॉक मार्केट तो ऐसी जगह है कि एक दिन के अंदर 10-10, 15-15 गुना होता है, आ चल कॉल पुट खेल। और कॉल पुट खेलने के बाद वो 25-25 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख ख़त्म कर देता है। फिर वो कहता है कि ये 8 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा रहता और मैं 10-15 हज़ार की ही जॉब करता, तो मेरे दिमाग कितना कूल रहता, कितना शांति के अंदर रहता, मैं आके किसी टेंशन के अंदर नहीं रहता। देखिए, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी टेंशन के अंदर नहीं है। नहीं तो देख लीजिए, अगर किसी ने लोन लेके रखा हुआ है या कर्ज लेके रखा हुआ है, किसी का देना है पैसा, उस इंसान से पूछ के देखिए, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। उसको चिंता सता रही है कि मेरी किस्त कैसे जाएगी, उसका पैसा कैसे उतारना है, उसका सारा आनंद खत्म है, उसका सारा आनंद खत्म है। तो समझ में आ रही, दिमाग के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो बड़ा डिपेंड करता है। तो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया कि हाँ नहीं, कुछ नहीं है, गिरा हुआ भाव है, ठीक है, 20 में खरीदूंगा, इसको 30 में बेच दूंगा, 50% मेरा बन जाएगा, बस कितने 5 साल में भी चला गया तब भी ठीक है, 2 साल में, 1 साल में, 2 साल में चला जाए तब भी ठीक है। एक तरीका ये है कि मैं 50% यहाँ पर खरीदता हूँ, 50 थोड़ा सा नीचे गिरेगा तो नीचे खरीदूंगा। ये तरीका है काम करने का, जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बढ़िया फंडामेंटल है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं डायरेक्टली जंप करा दिया मैंने आपका प्रॉफिट के ऊपर। 1 साल पहले क्वार्टरली भी देख रही हैं, 3-3 क्वार्टर के हैं, 229 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 243 करोड़, उसके बाद 467 करोड़, 516 करोड़, 567 करोड़ नेट प्रॉफिट है। चलिए अब देखिए, ग्रोस NPA कितना है, 1.60%, ठीक है, नेट NPA कितना है, 0.50%। समझ बात आ रही है, क्या समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए तो खेल एकदम एक नंबर का हो जाएगा। तो ग्रोस NPA की बात करें, नेट NPA की बात करें, इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो शेयर के अंदर ठीक ही है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं, एक चीज़ फोकस करते हैं तो ग्रोस NPA घटा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। जी शेयर तो भागा नहीं है। देखिए शेयर जब मौका नहीं मिलता है, मौका मिलेगा ही नहीं आपको। नीचे की साइड में ओला इलेक्ट्रिक गया था नीचे की साइड में, तुरंत इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 2-3 दिन के अंदर काम खत्म। अदानी ग्रीन गिरा, अदानी पावर गिरा, अदानी टोटल गैस गिरा, मौका मिला आपको? जी हाँ, मौका खरीदने का तो मिला था खरीदने का मौका मिला था, लेकिन डर के कुछ नहीं होता। जब भी कभी कोई रिस्की टाइप कंपनी लगे ना, और मन कर रहा हो खरीदने का, और डर लग रहा हो बर्बाद हो जाओगे, तो आप बर्बाद कभी हो ही नहीं सकते हो। आपको लग रहा हो यस बैंक बर्बाद कर देगा, कैसे बर्बाद कर देगा, सारा पैसा हम लगाते नहीं है, कैसे बर्बाद कर देगा? जी अभी तक तो बर्बाद किया है, पहले किया है, वो सारी चीज़ें आपको देख रही। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है पतंजलि फूड्स। मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि खरीदना ही है आपको, खरीदने का मौका जरूर मिला होगा। 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, एक बार खरीदने का मौका यहाँ मिला, एक बार ऊपर जाकर फिर खरीदने का मौका मिलता, गिरावट पे ही खरीदना होता है, ठीक है। तो खरीदने के मौके कई बार यहाँ पर मिले। इस समय देखें 64,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का, कितना, 64,000 करोड़ का। कैसे ट्रैक करते कि ये कंपनी ऊपर की तरफ धीरे धीरे जो आई है, कैसे ऊपर भाग सकती थी? उसके लिए सिंपल, इस कंपनी के फंडामेंटल अगर आप देखोगे, प्रॉफिट देखो धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहा है, रेवेन्यू ऊपर ही बढ़ रहा है, कंपनी के बिजनेस के अंदर जान है,
ठीक है, तो 52 वीक लो देख लीजिए, इसका कितना है 1170 रुपये। ठीक है, तो अच्छा खासा पैसा डबल कर दिया ऊपर की साइड में। समझ बात आ रही है? मार्केट कैप अच्छी कंपनी देख के ही डिसाइड करना होता है। समझ बात आ रही कैसे काम हो रहा है मार्केट में? चलिए और दिखाता हूँ दोस्तों। अगला शेयर है कार ट्रेड। मार्केट कैप देखिए इस कंपनी का अभी भी 6000 करोड़ का है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, मार्केट कैप और बढ़िया कंपनी। देखिए आईपीओ के भाव से देखिए इसने कितना धूमधाम बनाया। आईपीओ का भाव 1500 रुपये नीचे गिर गया और ये फिर 1500 रुपये की तरफ जा रहा है। हाई कितना मार दिया अभी देखिए, 1395, तो 1500 मार दिया, यू शेप बना दिया। ठीक है, तो बढ़िया कंपनी जिनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। देखिए कभी भी मार्केट से डरना नहीं है। जब भी कभी डर लगे कम शेयर खरीद देने, काम खत्म। क्यों इतना दिमाग दौड़ाना है? कोई कंपनी आपको लग रही है बढ़िया कंपनी है, रिस्की टाइप है, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, पैसा बन सकता है, थोड़ी सी तेजी बन गई है, कम शेयर सबका सॉल्यूशन है। आपके पास बड़ा हथियार है लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता है। ये जो आपका एक बार में ह्यूज क्वांटिटी मारने का जो सिनेरियो है, जो सिद्धांत आपने बना के रखा हुआ है, इससे बड़े प्लेयर को फायदा रहता है। उसका एक झटके में सारा पैसा आ जाता है। तो नीचे की साइड में बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी। देखिए यहाँ पर 376 रुपये तक ये शेयर चला गया था और आज की डेट में इसने इतना पैसा बना के दे दिया कि लोगों का घर भर दिया है। देखिए कितना पैसा बना के दे दिया है, यहाँ पर देखिए लगभग 200-250% के रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, तो 200-250% के रिटर्न स्टॉक मार्केट के अंदर बनते हैं, कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन खरीद के होल्ड करना ही पड़ता है, बीच बीच में सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। ये देखिए बड़ी तेज़ी फिर गिरावट, तेज़ी फिर गिरावट। आसान नहीं है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना, लेकिन ये सारी चीज़ें झेलने को मन ना करे, कम पैसा लगाइए। जब कम पैसा लगाओगे तो सारी चीज़ें झेल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है आईटीसी। सबसे पहले नीचे की तरफ ये गिरा था 425 रुपये के आसपास। 425 से सीधा सीधा इसने कितना मारा ऊपर की साइड में, हाई मारा था ऊपर की साइड में लगभग 428 रुपये। 100 रुपये का जम दिया, अच्छा खासा 20% के रिटर्न बना के दे दिए। बढ़िया कंपनियों से ऐसे ही पैसा बनता है। ठीक है, तो दिक्कत परेशानी कभी कभी गिरावट सिर्फ एक ही वजह से कि जो सिगरेट का बिजनेस है उसकी वजह से कभी कभी बीच में गिरावटें हो जाती हैं। बाकी कंपनी का प्रॉफिट उठा के देखिए, कर्ज की कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है। गिरावटें मिलती हैं मतलब पैसा बनता है, गिरावटें मतलब पैसा। जब बढ़िया कंपनियां दिखाई दें आपको तो उनके अंदर गिरावट देख लो बस। चलिए दोस्तों अगला शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी देखिए एक महीने के अंदर ही देखिए बड़ा खेल हुआ, नीचे की साइड में गिरावट 780 रुपये ऊपर की तरफ मार। 780 रुपये से देखिए नीचे से ऊपर की साइड में आप देखने की कोशिश कीजिए, कितना पैसा बना के दे दिया, 8% के रिटर्न बना के दे दिए। तो बढ़िया कंपनियां, बैंक जो पूरे पूरे साल में पैसा बना के देती हैं, वो एक झटके में इतना पैसा बन जाता है। और इसका भी देख लीजिए आप, एक साल के अंदर देखिए 563 रुपये से 912 रुपये मार दिया। समझ बात आ रही है? तो समझ लीजिए कि बैंक के अंदर एफडी करना और इधर की तरफ काम करने में कितना फ़ायदा है। आप माइंड को एकदम शांत करके आओगे और ये सोचोगे कि मुझे एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, तो बड़ा पैसा आप बना कर लेकर जा सकते हो, बहुत बड़ा पैसा बना के लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो पैसा बड़ा करना इतना कोई हार्ड काम नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप 4-5 लाख रुपए लेकर आए हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके एक बार देखिए, तो पैसा अगर बनाओगे ढंग से तो पैसा अच्छा बना के लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत सारे शेयर्स हैं जो अच्छा पैसा बना के देते हैं। अगर आप ध्यान लगाओगे तो बड़ा पैसा बनाकर स्टॉक मार्केट से लेकर जा सकते हो। चलिए त्यागी ट्रेडिंग टिप्स ओला इलेक्ट्रिक के अंदर क्या करें। देखिए ओला इलेक्ट्रिक के अंदर अभी जैसे मैंने बताया, अभी नीचे 70 रुपये से सीधा सीधा इसने 93-94 मारा, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हो गई। 2 दिन के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनती है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। देखिए ये कंपनी का जो बिजनेस है बड़ा शानदार, उसकी डिमांड है, 31% का मार्केट शेयर रखती है। देखिए अभी 39,000 का स्कूटर बनाना, 50,000 का स्कूटर, पहले महंगे थे अब सस्ते हो गए, तो डिमांड तो लोग भागेंगे इसी तरफ ओला की तरफ। ठीक है जी, इतनी सारी कंप्लेन आई थी, कंप्लेन जब इतना सारा माल बिकेगा तो कंप्लेन भी आती है, सब चलता है। देखिए जो खरीदने वाला है ना शेयर को, उसे कंप्लेन से इधर उधर से कुछ चीज़ें लेना नहीं है। समझिए बात को। यस बैंक के अंदर देखिए वोडाफोन आइडिया किसी ने शेयर खरीद लिया, मान लीजिए 6 रुपये में, शेयर आने वाले टाइम में 12 रुपये पहुँच गया, तो उसको पैसे देने हैं क्या? कर्ज, कर्ज तो वोडाफोन को ही देना है। शेयर्स हैं, बड़ा प्लेयर आता है, तेजी बनाता है, फिर बेच के निकल जाता है। तो समझिए अगर कंपनी पर कर्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्ज आपको देना है, वो कंपनी कर्ज देगी।
ठीक है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, देखते हैं आगे की कंपनी कहाँ तक पहुँच पाती है। हाँ, लेकिन हाँ, बिजनेस के अंदर दम है। फिलहाल कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, रेवेन्यू के अंदर अच्छी तेजी है। जो प्रॉफिट दिखाना चाहिए था, देखिए कब दिखाएगी, जैसे दिखाती है तो शायद आपको अच्छा उछाल देखने को शेयर के अंदर मिल जाए। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। रिटेंटिव्स आप गिरावट की ही बात करते रहते हैं। देखिए तेजी आप संभाल नहीं पाओगे, अभी की तेजी नहीं संभाल पाया, आपने हाई पर ही खरीदा है। आप ट्रेंड बता दीजिए कहीं जो हाँ धीरे धीरे शेयर ऊपर ही भाग रहा हो। देखिए कुछ नहीं पता है कि हाँ आप टॉप पर ही फंसने वाले हो। ठीक है, इस शेयर को नीचे के साइड से कवर किया था, काफ़ी पैसा इसने लोगों का बना के दे दिया है। नीचे बिल्कुल कवर किया था, अब धीरे धीरे गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, ऊपर की साइड में जा रहा है। ठीक है, चाहो तो लोरस लैब पर भी आप फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप इसका भी 29,000 करोड़ का है। कंपनी के फंडामेंटल में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों लोरस लैब के पिछले 5-6 क्वार्टर देख लीजिए। 37 करोड़ का प्रॉफिट था, 23 करोड़ हो गया, 75, फिर गिर गया 13 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 करोड़। तो ये समझना जरूरी है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। शेयर भाग चुका है तो समझना भी जरूरी रहता है। आंख बंद करके मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि ज़्यादातर कोशिश करो कि गिरे हुए शेयर आपको मिले तो अच्छी बात रहेगी, वहाँ पर फंसने का चांस बड़ा कम रहता है। दोस्तों अगला शेयर होगा मदरसन सुमी वायरिंग, जो कि गिरा हुआ है 85 रुपये से गिरा हुआ 64 रुपये के आसपास मिल रहा है। रिस्क कम है, जिसने फ्रेश ऊपर खरीदारी करके रखी वो एवरेज बना के बैठा होगा, बहुत अच्छी बात है। कंपनी के 40% का मार्केट शेयर रखती है लगभग। ठीक है, मैं इन सारी चीज़ों को ही देख के बोलता हूँ कि आपको लगता होगा कि 70, 74, 75 रुपये का शेयर नहीं गिरता है, कि काम का पैसा था वो लगा दिया स्टॉक मार्केट के अंदर। मेरे भाई रियलिटी में अगर आप आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ पर फेक क्या बताऊँ मैं आपको, और क्या होगा फेक बताने से, बताइए ना। आपका दिल दुखेगा, अगले दिन आओगे आप यहाँ पर बात करने के लिए। त्यागी टेंडेटिव रियलिटी नहीं बताता, मैं आपसे रियलिटी बताऊंगा। थोड़े समय के लिए दुख जरूर होगा, आपकी इच्छाओं पे थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन हकीकत यही है कि कोई कोई शेयर आपको 2-2, 2.5-2.5 साल तक परेशान कर सकता है। इसलिए जल्दीबाजी ना करें खरीदने की, आराम से खरीदें। अभी गिरावटें मिल रही हैं इतने सारे शेयर्स में, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें भी टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें। ऐसा नहीं कि 64 रुपये से नीचे और नहीं गिर सकता, और ऐसा भी नहीं कि 64 से 164 नहीं जा सकता। ठीक है, तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बढ़िया कंपनी है। बढ़िया कंपनी को खरीद के होल्ड करना होता है। प्रीवियस हिस्ट्री ने क्या बताया, खरीद के होल्ड कीजिए। जी गिरा हुआ है, कितना देखना चाहते हैं, गिरा हुआ छोड़िए, रुके हुए शेयर थे, दिखाता हूँ चलिए मैं आपको। तो दोस्तों शेयर का नाम है फोर्टिज हेल्थ केयर। तो ये स्टार्टिंग में 150 रुपये, 140 रुपये के आसपास होता था, खिसकता ही नहीं था, खिसकता नहीं था। मार्केट कैप किसी कोई देखता ही नहीं था। 150 रुपये का शेयर है, मार्केट कैप एक बार देख लें कोई नज़र नहीं मिलाएगा। तो मैं बोलता था कि अपोलो हॉस्पिटल को जब मैं कवर करता था, फोर्टिज हेल्थ केयर पे भी ध्यान लगा लीजिए। तो इसने देखिए कितना समय बर्बाद किया इसने लोगों का, धीरे धीरे करके देखिए 126, 127, नीचे नीचे नीचे। ये देखिए यहाँ से देखिए 2019 से 137, 140, 150, पैसा ही नहीं बनता था। नीचे नीचे नीचे, बस यहीं यहीं नीचे, बिल्कुल नीचे। तो इतने समय के बाद इसने शेयर ने अब उछाल मारा, जब मारा तो चलता चला गया ऊपर की साइड में। तो 150 रुपये से आज यहाँ पर है, लोगों ने बढ़िया 400% 350% के रिटर्न बना लिए। लेकिन कब, जब मेहनत कर रहे हो, पता हो फोर्टिज हेल्थ केयर के अंदर क्या हुआ है पिछले 2-2.5 साल में। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। पूरे पूरे साल का मैं प्रॉफिट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 56 करोड़ का नुकसान था, उसके बाद 790 करोड़ का प्रॉफिट, 633 करोड़ का, 645 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद देखिए 704 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अभी 2 क्वार्टर हो रह गए। ठीक है, तो प्रॉफिट बड़ा है। कभी नुकसान नुकसान पोस्ट करती थी कंपनी, लगातार नुकसान नुकसान दिखा रही थी, अचानक ही प्रॉफिट बढ़ाना शुरू हो गया तो शेयर भागना शुरू कर दिया। तो समझ में आ रहा है कि जो कंपनियां नुकसान पोस्ट करती थी पूरे पूरे साल में, ही देखिए 218 करोड़ का नुकसान, 130 करोड़ का नुकसान पूरे पूरे साल का, 42 करोड़ का प्रॉफिट, 934 करोड़ का नुकसान, बड़ा बड़ा नुकसान के बाद शेयर ने ऊपर की तरफ जंप मारना शुरू कर दिया। तो पता चल रहा है कि कैसे हम पता लगाएं कि शेयर के अंदर बने रहना है, कैसे पता करें कि शेयर ये अभी नहीं भाग सकता है। तो ये सारे पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पर, ये नहीं कि आप आ रहे हैं, देखिए पैसा इतना नहीं कि आप सब जगह लगाते फिरेंगे। सीखिए, अगर अभी भी सीखने को दिक्कत हो रही है, अभी भी मन उल्टा सीधा करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन को शांत कीजिए, कुछ दिन सीख लीजिए, मार्केट सीख लोगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। बने पैसा या ना बने, रूल नहीं तोड़ना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।